वेलकम बैक प्यारों। इस वीडियो में फिर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग 45 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू हो तो साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45 और कोसेक 45 का वैल्यू ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आइए हम लोग सीखेंगे किस तरह से, जिस तरह से हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया है 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ, वो भी ज्योमेट्रिकली। आज हम लोग इसमें सीखेंगे 45 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नमस्कार, मैं आपका पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इस जोन में। आइए इस 45 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा। क्या करना पड़ेगा? मानना होगा। देखिए, बात मानने से ही बनती है। पहले आपको एजम्पशन करना पड़ेगा कि वह मेरी है, वह मेरी है, तब ना उनके बारे में क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आएगी कि वह सुंदर है, सुशील है, पढ़ने में अच्छी है, तब बात आगे बढ़ेगी, है कि नहीं? तो हर चाहे मैथ हो या जीवन, आपको हर जगह पहले मानना पड़ता है कि वह हमारे लायक है या नहीं है। तो इस तरह से अगर वैल्यू आपको 45 डिग्री निकालना हो तो आपको एबीसी को एक ऐसा ट्रायंगल मानना है। कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस वर्ड आकर के आपको इतना बता देता है कि जो भी ट्रायंगल होगा उसके दो साइड आपस में इक्वल होंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल आपको इतना बता देता है कि उसका एक एंगल का मेजर 90 डिग्री, एक एंगल का मेजर 90 डिग्री। तो हमने एबीसी में क्या माना है? एंगल बी का मेजर 90 डिग्री और आइसोसेलेस मान लिया है, जिसका मतलब हमने माना है AB इक्वल्स टू BC। AB इक्वल्स टू BC क्या माना है? AB इक्वल्स टू BC, और AB इक्वल्स है BC के, उसके हम A मान ली। तो अगर AB A होगा तो BC भी A होगा, क्योंकि AB और BC दोनों इक्वल्स टू A है। दोनों इक्वल्स टू क्या है? A है। तो ABC इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A, इन व्हिच AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A। अब बताइए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर B 90 डिग्री हो, अगर B 90 डिग्री हो तो बाय पाइथागोरियस थ्योरम, बाय पाइथागोरियस थ्योरम आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब इसमें जो कर्ण होगा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला या सबसे बड़ी भुजा जो होती है, द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी ट्रायंगल इज टर्न्ड एज द हाइपोटेनियस ऑफ पार्टिकुलर दैट पार्टिकुलर ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC है, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो भी थीटा का वैल्यू हो, चाहे 30 हो, 60 हो, 45 हो, 90 हो, कुछ भी हो, उसका सामने वाला वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AC का जो हमारा स्क्वायर होगा वह इक्वल्स होगा AB का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा? BC का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो हमें निकालना है AC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर मतलब A है, और ये भी क्या है? A है। तो यह वैल्यू होगा A स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। और AC का वैल्यू निकालना हो तो यह हो जाएगा 2A स्क्वायर, और वैल्यू हो जाएगा √2A। क्या हो जाएगा? √2A। और AC का वैल्यू हमारे पास आ गया √2A। क्या आ गया? √2A आ गया। साधारण सी बात हम आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम पहुंचेंगे आपके पास। देखते हैं कि जवाब आप कैसे नहीं देते हैं। जवाब तो हम आपसे लेकर के रहेंगे। अगर आपको भी जवाब नहीं देना है, देखते हैं कैसे आप नहीं दे पाते हैं। ध्यान दीजिए, हमने अगर एक ट्रायंगल ABC बनाया है और हमने ये कह दिया है कि AB जो है वह BC के इक्वल है, इसका मतलब दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। मतलब एंगल्स आर ऑलवेज बी इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड्स। मतलब जो साइड इक्वल हो किसी भी ट्रायंगल में, उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जो इक्वल साइड है, वह भी इक्वल होंगे। ध्यान रखिए, BC के सामने वाला एंगल क्या होगा? A होगा, और AB के सामने वाला एंगल क्या होगा? C होगा। यह भी हमेशा आपस में इक्वल होंगे। और चूंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो E एंगल का मेजर कितना हो गया? 90। हम इसको मानते हैं X, तो ये भी क्या होगा? X।
तो आपको पता है 90 डिग्री प्लस एक्स का वैल्यू 180 डिग्री होगा। चूंकि ये ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का मेजर का सम 180 होगा। अगर 180 होगा इसका मतलब 2x बराबर 180 में 90 इधर जाके माइनस तो वैल्यू 90, तो यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 45। कह सकते हैं कि यह वैल्यू हमारा क्या है 45 और यह भी वैल्यू क्या है 45। ध्यान रखेंगे ट्रायंगल का कुछ बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हमने एंगल सी और एंगल ए को चुटकी में कैलकुलेट किया है। क्या है कि नहीं किया है? तो AC का वैल्यू हो गया √3² और AC का वैल्यू आ गया हमें √2a। क्या आ गया √2a। अब हमें निकालना है नाउ, क्या निकालना है नाउ हमें निकालना है sin 45 डिग्री। क्या निकालना है sin 45 डिग्री। अगर sin 45 डिग्री चाहते हैं आप भी sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आप हमें बताएंगे कि sin थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब AB बटे हाइपोटेनियस AC, AB बटे AC। AB का वैल्यू A और AC का वैल्यू √2a। तो A से A घूमने बचा 1/√2। क्या बचा मेरे भाई 1/√2। क्या बचा 1/√2। अगर आपको निकालना है cos 45 यूज करेंगे b बटे h। b कौन है? BC है और h कौन है? AB है और BC का वैल्यू क्या है? A और h का वैल्यू क्या है? √2a। A से A कैंसिल तो इसका भी वैल्यू कितना 1/√2। कितना 1/√2। अगर आपको निकालना है tan 45 तो tan 45 मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस AB बटे BC। AB का भी वैल्यू A और BC का भी वैल्यू A से A कैंसिल वैल्यू कितना 1। इस तरह से आप चाहे कॉट निकालेंगे तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। अगर सेक निकालना चाहे क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे बेस। अगर कोसेक निकालना चाहे तो क्या होगा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? धड़ल्ले से निकालेंगे, इसे चुटकी बजाते हुए निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? एकदम निकालेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट के हमने पार्टिकुलर वीडियो बनाए हैं। उम्मीद है कि आप उनको देखे होंगे। अगर इन बातों को जिन बातों को हम बोल रहे हैं जो वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं इनको समझने में दिक्कत है तो पहले उस वीडियो को देखिए जहां आपका हर एक डाउट दूर हो जाएगा और वह डाउट जैसे ही दूर होगा इन सारे क्वेश्चंस को बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने 45 डिग्री का वैल्यू रखते हुए किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ में उनका वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जहां से आपको कभी भी जीवन में अगर sin 45 tan 45 या cos 45 का वैल्यू भूल भी जाएंगे तो आप खुद से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को तो बना ही लेंगे इसके मदद से, इस वीडियो के मदद से। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रगण के साथ ये वीडियो को शेयर कर दें जिनको भी जरूरत हो इन सारे वीडियो को। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग जो ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इज़ ऑन। जय हिंद।